हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। आई होप सब अच्छे होंगे। मेरा नाम है अजय और मैं आपको फीमेल सुपरवाइजर के अंदर मैथमेटिक्स पढ़ाने वाला हूँ। ठीक है। मैथ की आज पहली क्लास है और मैं आपको बता दूं कि आपका मैथ बिल्कुल हम लोग जीरो लेवल से पढ़ाने वाले हैं, क्योंकि हमें पता है इसमें सिर्फ और सिर्फ लड़कियां ही होंगी। सो ये सबका मानना होता है, बट फैक्ट भी है कि लड़कियां थोड़ा सा मैथ से हेजिटेट करती हैं, थोड़ा सा उनको डर लगता है, मैथ का फोबिया होता है। बट ऐसा कुछ नहीं है, क्योंकि हम लोग बिल्कुल जीरो से स्टार्ट करेंगे। तो ये 6 यूनिट है जो आपके सिलेबस में पूछे जाएंगे और इस 6 यूनिट में से सिर्फ 5 क्वेश्चन पूछे जाएंगे, डेट इज 5 मार्क्स जो कि कवर करेंगे आपके। और 5 मार्क्स के लिए ये मत सोचना कि सिर्फ 5 मार्क्स हैं। मैं आपको बता दूं, जो कॉम्पिटिटिव होता है उसमें सिलेक्शन पॉइंट 25 का मतलब क्या होता है, ये जो पहले बच्चे पेपर दे चुके हैं उनको पता होगा। नहीं तो आप क्या करिए, एक प्रीवियस लिस्ट निकालिए, सिलेक्शन लिस्ट। उसमें देखिए, अगर लास्ट कटअप मान लो 80 पॉइंट समथिंग गया है, तो 80 पॉइंट समथिंग वाले नंबर ही लेके भी बच्चा आउट हो गया होगा। जिसकी 80.75 नंबर आए होंगे वो भी लिस्ट से आउट होगा। कैसे? क्योंकि यहाँ पे उनकी एज देखी जाती है। जैसे मान लो 80.75 वाले 10 बच्चे हैं, बट उनको बस यही एक बच्चा चाहिए। उसके ऊपर ऊपर सिलेक्शन हो चुकी है 700 बच्चों की, और 700 बच्चे लेने तक यहाँ तक कवर हो गया। इसके आगे भी सेम नंबर वाले 10 कैंडिडेट पड़े हैं, तो 10 को नहीं लेंगे, जिसकी एज ज्यादा होगी उसको ले लेंगे, बाकी सबको छोड़ देंगे। तो आप देखो, सेम नंबर लेके बच्चा, डेट मीन्स कि 0.25 के पीछे आपके कितने बच्चे आउट हो गए? कम से कम 50 से 60 बच्चे आउट हो रहे हैं। तो समझ सकते हो 0.25 की वैल्यू क्या होती है। आपको पहली बात तो नंबर को बिल्कुल भी लाइटली नहीं लेना है। 0.25 की वैल्यू क्या होती है वो आपको कॉम्पिटिटिव सिखाता है, ये कोई बोर्ड के एग्जाम नहीं होते। दूसरी चीज, तो मैथ बिल्कुल डर निकाल दो कि आपको मैथ समझ नहीं आएगा। मैं आपको बिल्कुल बच्चों की तरह सिखाने की कोशिश करूंगा, जैसे आप 6 7 क्लास में सीखते थे। क्योंकि हम सबसे पहले बेसिक पढ़ने वाले हैं, इन चैप्टर पे हम बाद में आएंगे, लेकिन इससे पहले हम क्या पढ़ेंगे, बेसिक क्या रहता है। और अगर आपने बेसिक सीख लिया, दैट मीन्स कि आप मैथमेटिक्स की जो कैलकुलेशन होगी उससे आप कभी भी नहीं घबराएंगे, बड़ी से बड़ी कैलकुलेशन आप कर पाओगे। तो मैं बिल्कुल बेसिक से आपको सिखाने की कोशिश करूंगा। ओके। सबसे पहले हम क्या पढ़ते हैं बेसिक में? एडिशन होता है एंड सब्ट्रैक्शन होता है, एंड आफ्टर दैट हम लोग मल्टीप्लाई सीखते हैं, एंड देन डिवाइड सीखते हैं। इसी के साथ साथ हम थोड़ा सा फ्रैक्शन भी सीख लेते हैं, एंड देन थोड़ा सा हम लोग इसमें डेसिमल भी चिपका देते हैं बस। दैट इज द बेसिक ऑफ मैथ। इसके बिना आपको पूरे मैथ में कुछ भी नहीं करना होता। एक चीज मेरी ध्यान से सुनना, अगर आपको मैथ का बेसिक आता है तो दुनिया की ऐसी कोई भी कैलकुलेशन नहीं होगी जो आप नहीं कर सकते। तो दुनिया की कोई भी कैलकुलेशन आप कर सकते हो बेसिक से। बेसिक जो आपको बोला जाए, जो आपको होमवर्क दिया जाए, उसको प्रैक्टिस करना, और जिस तरह से बोला जाए वैसे प्रैक्टिस करना, तो मैथ बहुत इजीली कर लोगे आप। ठीक है, इस चीज की मैं गारंटी लेता हूँ कि मैथ आपको बहुत सिंपल तरीके से मैं करवा दूंगा, लेकिन बेसिक आपको सीखने पड़ेंगे। क्योंकि अगर क्वेश्चन के अंदर क्वेश्चन सॉल्व करना पड़ा और वहां पे मुझे बार बार सिखाना पड़ा, तो वो तो मैं नहीं सिखाऊंगा। क्यों? क्योंकि अगर मैं आपको मल्टीप्लाई करना सिखा चुका हूँ, तो वहां पे मल्टीप्लाई करके नहीं दिखाऊंगा, वो खुद आंसर लिखूंगा वहां पे। वो आपको खुद करने हैं सारे मल्टीप्लाई एडिशन। वो हम लोग बेसिक 2 3 लेक्चर में सीख लेंगे। ओके। सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं किससे? एडिशन से। देखो, एडिशन बहुत तरीके से होता है। फ्रैक्शन का एडिशन भी होता है, क्योंकि जब मैं ऑफलाइन पढ़ाता हूँ तो बच्चों को जब मैं प्लस करना देता हूँ, प्लस करने के लिए क्वेश्चन देता हूँ, उसमें भी जो मैक्सिमम बच्चे होते हैं ना, 50% से ज्यादा बच्चों को नहीं आता है। क्योंकि अगर मैं लिख दूँ 2/3 प्लस 3/4, इसको ऐड करो, तो बहुत सारे बच्चे इसको नहीं कर पाते हैं। ये क्या है, एक रियल थिंग्स आपको बता रहा हूँ जो हकीकत में है बच्चों की। आप में भी बहुत सारे बच्चे होंगे लड़कियों में जिनको ये प्लस करना नहीं आता होगा। तो हम लोग बिल्कुल भी ये मान के नहीं चलेंगे कि आपको ये आता है। मैं वो सारी चीजें सिखाऊंगा जिसकी हमें जरूरत होगी, और जो मैं आपको सिखाऊंगा उससे बाहर आपको करना भी नहीं पड़ेगा, वही चीजें हमें करनी है। ठीक है, सबसे पहले हम एडिशन से शुरुआत कर रहे हैं। तो एडिशन पहले हम सीखते हैं। पहले हम बेसिक नंबरों का सम देखते हैं जो आप करते हो, और कैसे करना है उसको थोड़ा सा पैटर्न को हम लोग चेंज करेंगे। हम लोग उसको बिल्कुल रियल लाइफ में लेके आएंगे
क्योंकि रियल लाइफ में की गई चीजें बिल्कुल याद रहती हैं, वो आपके दिमाग में प्रैक्टिस के साथ साथ दिमाग में छप चुकी होती हैं, तो आपको एक्स्ट्रा एफर्ट नहीं करना पड़ता। ओके, तो चलिए पहले एडिशन स्टार्ट करते हैं। अगर मैं आपको बोल दूं 25 में आपको 37 ऐड करना है, देन हाउ टू ऐड, कैसे ऐड करेंगे? तो सर ये आपको सिखाया गया है, सबको सिखाया गया है कि कैसे, कि 5 + 7 कितना होता है 12, एक कैरी चला गया, लास्ट से शुरू होता है, फिर 2 और 3 5 होता है, 5 और 1 6, आंसर होगा सर 62। इज इट क्लियर? लेकिन हमें ऐसे नहीं करना है, हमें ऐसे नहीं करना है, हमें इस तरीके से करना है कि हमारा थोड़ा सा दिमाग हिले, हमारा दिमाग थोड़ा यूज होना चाहिए। मैं अपने कम से कम 7 से 8 साल एक्सपीरियंस से बता रहा हूँ, जो चीजें अगर मैं बेसिक में पढ़ाता हूँ, जो बच्चे बेसिक सीखते हैं वो आगे मैथ में उनको कभी कैलकुलेशन में दिक्कत नहीं होती है। लेकिन बहुत सारे बच्चे 50 से 60% बच्चे इग्नोर कर देते हैं कि ये हमें आता है, इसको हमें करने की जरूरत नहीं है, वही बच्चा आगे जाके फंसेंगे। सो जो आपको बेसिक में करवाया जाएगा वो सबको ईमानदारी से प्रैक्टिस करनी है, ठीक है? तो अब हम ऐड कैसे करेंगे, जैसे मैंने यहाँ पे लिख दिया, यहाँ पे सर एडिशन कैसे करें? सो फर्स्ट ऑफ ऑल अकॉर्डिंग टू कॉम्पिटिटिव वी हैव टू चेंज द वे ऑफ एडिशन। हमें ऐड करने के तरीके को चेंज करना होगा, क्योंकि हमें चीजों को फास्ट बनाना होगा। तो कैसे करेंगे सर? देखिए पहले इस छोटी सी बात को समझने की कोशिश करना। मैंने आपको बोला आपके पास कितने हैं, 32 रुपीज हैं। इफ आई टेल यू कि मुझे बताइए यहां पे नंबर ऑफ 10 रुपीज कितने हैं? सर 32 अगर आपको बनाने हैं तो 10 रुपीज कितने लेने पड़ेंगे? तो मैं बोलूंगा सर 3। भाई 10 रुपए के कितने नोट लेने पड़ेंगे? सर 3। 3 से ज्यादा अगर मैं 4 लेता हूं तो वो 40 पर लाइन पे चला जाएगा, ये हमें नहीं करना। अच्छा मुझे बताओ अगर 32 बनाना है, नंबर ऑफ 1 रुपीज कॉइन, 1 रुपए के कितने सिक्के लेने पड़ेंगे? सर 2। आप बताओ हो गए 30 और 2 32, क्योंकि 10 10 के मैंने 3 नोट लिए और 1 1 रुपए के मैंने 2 सिक्के लिए, एंड एडिशन ऑफ ऑल विल बिकम 32। इफ आई टेल यू यू हैव अ नंबर 39, देन आप मुझे बताइए इसमें 10 10 के कितने नोट हो सकते हैं? हाउ मेनी पॉसिबिलिटीज? सर मैक्सिमम नंबर ऑफ नोट्स मैं बोलूंगा सर 3 ही होंगे। 10 रुपीज के नोट कितने होंगे सर? 3 होंगे। और सिंगल रुपीज कितने होंगे? सर 9 होंगे। टोटल कितना होगा सर? 39। कंप्लीट हो गया। यहां से देखो मैथ और रीजनिंग आपकी कुछ नहीं होती, सिर्फ एनालिस होता है। चीजों को एनालाइज करना पड़ेगा आपको कि कैसे चीजें हो रही है, मुझे उसी तरीके से चलना होता है। यहाँ पे देखो मैं कंक्लूजन निकाल रहा हूँ, यहाँ पे उल्टी साइड से वंस होता है या टेंस होता है, ऐसे चलता है। तो ऐसे समझ लो जो दूसरे नंबर पे नंबर होता है उल्टी साइड से, वो मुझे बताता है कि मेरे पास 10 रुपए कितने हैं, मेरे पास 10 रुपीज नोट कितने हैं। ये अभी आपको समझ आएगा ऐड कैसे करना है। अगर मैं यहाँ पे बात करूं दूसरे नंबर पे क्या है? 3, तो 10 रुपए के मैक्सिमम नोट कितने थे? 3। और सर लास्ट नंबर मुझे बताता है कि 1 रुपए वाले सिक्के कितने हैं। 1 रुपए वाले सिक्के कितने, जैसे मैं यहाँ पे लिखता हूँ 79, मैं बोलूंगा सर 10 10 के 7 नोट है और 1 रुपए के 9 सिक्के हैं, टोटल हो गया 79। क्यों ऐसा कर रहा हूँ? क्योंकि अगर मैं बोल दूं कि आपके पास 30 नोट है 10 10 के, तो कितने पैसे बनते हैं? 130। दिमाग में बना सकते हो, ये आपने कैलकुलेशन सीखी हुई है, बचपन से करते आ रहे हो, पैसों का हिसाब सबको आता है, तो हम उसी तरीके से मैथ को करेंगे। मैंने बोल दिया सर आपके पास है 71, 10 रुपए कितने हैं सर? 7 है। 1 रुपया कितना सर? 1 है। हो गया 71। अब मैं इसको प्लस भी ऐसे ही करने वाला हूं। ये मैंने जो इतना सब कुछ बताया, मैं आपको क्या बताना चाहता था? जस्ट आई वॉन्ट टू मेक यू अंडरस्टैंड कि आपको रुपीस कैसे काउंट करने हैं। आपको 10 10 के अलग से काउंट करना है। जैसे मैं यहाँ पे बोलूंगा 10 10 के कितने नोट है सर? 2। यहाँ पे कितने सर? 3। तो मैं सीधा बोल सकता हूँ 10 10 के 2 नोट मतलब 20। मैं दिमाग में सीधा रीड कर सकता हूँ, ये 20 रुपए है और ये 30 रुपए। टोटल कितने हो गए सर? 50। क्या किया मैंने? जो दूसरे नंबर वाला डिजिट था उसको मैंने देख लिया 10 10 के नोट के फॉर्म में। यहाँ 2 नोट से मैंने सीधा बोला 20 रुपए यहाँ पे है, 20 रुपए यहाँ पे और 30 यहाँ पे है। टोटल हो गए 50। टोटल हो गए 50। अब इस 50 को माइंड में रीड करना है। इसके आगे देखो क्या करना है। 50 हो गया सर, 50 हो गया। 50 में सर 7 जोड़ दो, सिंगल रुपी सीधा ऐड करते चलो।
सर 50 में 7 ऐड करो तो 57 होता है, एंड 57 में 5 ऐड करो कितना होता है, 57 प्लस 5 सर 62 होता है। तो ये जो कैलकुलेशन मैंने बताई ना 57 के अंदर 5 ऐड करो कितना होता है, ये कैलकुलेशन आपको कैसे स्पीड बढ़ानी है ये भी मैं आपको सिखाऊंगा अभी। फिलहाल आपको स्पीड अपने आप होनी चाहिए, लेकिन मैं आपको प्रैक्टिस करवाऊंगा और बताऊंगा किससे ये कैलकुलेशन फास्ट होती है। मैं आपको बोल दूं 37 में 9 ऐड करो, तो बहुत सारे बच्चे उंगलियों पे गिनना शुरू कर देते हैं। ये नहीं करना आपको। कैलकुलेशन ऐसे बना लो कि जब मर्जी रात को 12 बजे उठ के कोई सम पूछे मैं बता सकता हूँ। तो ऐड करने का तरीका आपको चेंज करना है। कैसे? जैसे अगर मुझे इसको करना था, मैं ऐसे नहीं सोचता, मैं ऐसे बोलता कि सर 37 में 3 दे दो तो पूरा 40 हो जाएगा, 3 दे दो 40 हो जाएगा। अब 3 चलेगी 6 बजे, टोटल कितना होगा 46। ये मैं आपको सिखाऊंगा कैसे करना। फिलहाल के लिए देखो आंसर कैसे है 62। एक और एग्जांपल देते हैं। जैसे मैंने बोल दिया सर 67 में 33 ऐड करते हैं। अब देखो स्पीड कैसे बढ़ती है। आपको पेन यूज नहीं करना, सीधा सीधा आंसर निकालना, जहां करना होगा वहां मैं आपको बताऊंगा। ठीक है, प्रैक्टिस इतनी करनी है। सर दूसरे नंबर पे 10-10 के 6, 60 रुपए ये, वो 30 रुपए दे, 30 रुपए ये हो गए, 60 वो 30 एकदम से मेरे दिमाग में बहुत फास्ट हो सकता है, 90 होते हैं। बहुत सिंपल कैलकुलेशन है, आपके मम्मा पापा कोई भी कर सकता है ये, कि 60 और 30 90 होता है। ओके, 90 के आगे एक ही शुरू कर दो, ये 3 है 93 होगा, 93 93 और 7 पूरा 100 हो गया, ये आंसर हो गया। चलिए एक और करते हैं। सर 36 के अंदर 43 जोड़ते हैं। अब देखिए सर 30 और 40 70 हो गए, 70 और 3 73, 73 और 6 कितना होता है 79, आंसर आ गया। कितनी फास्ट कर सकते हो आप, कोई कैरी लेने का जरूरत नहीं आपको, कुछ भी आपको एक्स्ट्रा नहीं करना। सिंपली इसको ऐसे कैलकुलेट करिए जैसे आप पैसे काउंट कर रहे हो, क्योंकि पैसों का हिसाब डेली चलता है। आप कहीं चलते हो, ट्रैवल करते हो, वहां पे आपको किराया देना पड़ता है, वहां से भी आप प्लस माइनस करते हो। घर पे पैसे लेते हो, वहां प्लस माइनस करते हो। कोई रिश्तेदार आते हैं, आपको पैसे दे के जाते हैं, बहन भाइयों में बांटना होता है, वहां पे प्लस माइनस करते हो। तो हर जगह कैलकुलेशन होती है मैथ। अगर आपको लगता है कि हमने मैथ छोड़ दिया हुआ है, तो ये पॉसिबल नहीं है। बिना मैथ के कुछ भी हो ही नहीं सकता, कैलकुलेशन होती नहीं है कोई। तो पूरी कैलकुलेशन मैथ पे डिपेंड करती है, उसके बेसिक के ऊपर। आई होप ये छोटी छोटी बातें जो मैं अभी तक बताई आप समझ पाए होंगे। धीरे धीरे हम लेवल बढ़ाएंगे, लेकिन मैं कोशिश करूंगा कि आपको जीरो से हर एक चीज सिखाई जाए। जो बच्चे पहले मैथ में अच्छे हैं वो भी ये देखेंगे और प्रैक्टिस करेंगे, जिनको नहीं आता वो भी प्रैक्टिस करेंगे। ठीक है, 19-20 का फर्क होगा, लेकिन सबको समझ आएगा। ठीक है, चल थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। चलिए अब इसको ऐड करते हैं। अब कैसे करेंगे सर, 3 का आ गया, कोई इश्यू नहीं, मैं एक ही लाइन में ऐड करूंगा। कैसे? सर देखिए 40 70 कितना हो गया 110, 110 110 और 40 कितना होगा 150। पता चला 150 कैसे हो गया, क्योंकि सर मैं नंबर ऑफ 10 रुपीज डायरेक्ट काउंट कर पा रहा हूँ, मैं डायरेक्टली काउंट कर पा रहा हूँ। यहाँ पे 4 नोट है 10-10 के 40 हो गए, यहाँ पे 7 नोट है 70 हो गया, 70 और 40 110 होते, 110 और 40 150 हो गया। अब 150 के आगे सीधा ऐड करना शुरू करो, 150 150 150 और 3 कितना होगा सर 153 होगा, 153 153 और 6 कितना होगा सर 153 में 6 जोड़े सर 159, 159 और एक 170। तो आंसर विल बी 170, बिना कोई कैरी हमने क्वेश्चन में किए हुए। आपको कुछ भी कैरी नहीं करना, सिंपल एडिशन करना है पैसों की फॉर्म में। दैट्स ऑल, नथिंग, सिंपल सी कैलकुलेशन है बस। आई होप इतनी सी कैलकुलेशन समझ पाए होंगे। अगर आपको कहीं कैलकुलेशन में टफ आता है कुछ भी, तो जैसे आप करते हो वैसे भी कर लेना। अगर आपको नहीं समझ आए कुछ, तो वो कब करना है, जब आपको मैंने जो कैलकुलेशन करवाई उससे बाहर चला जाए। ऐसा होगा ही नहीं, बहुत रेयरली होगा। अब थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं, इसको थोड़ा एडवांस लेके चलते हैं। चलिए सर 145 के अंदर 145 के अंदर 63 ऐड करते हैं। तो कैसे करेंगे सर? अभी आपने बोला कि पहला नंबर छोड़ के जो नंबर होता है वो नंबर ऑफ 10 बताता है। अगर मैं दूसरा नंबर देखूं तो 10 रुपए के 4 नोट है, लेकिन अगर ये देखूं तो तीसरे नंबर पे है, तीसरे नंबर पर मुझे बताता है नंबर ऑफ 100 रुपीज कितने हैं, कितने यहाँ पे एक। आप मुझे बताओ 145 में 100 के नोट कितने ले सकते हो सर? एक ले सकता हूँ। 10-10 कितने ले सकते हो? चार, चार ले सकता हूँ, और बचे हुए 5 सिक्के ले सकता हूँ। ऐसे ही बनेगा। लेकिन आपकी कैलकुलेशन जल्दी करने के लिए मैं बोलता हूँ 100 भी अलग से मत करो, सिंपल से ऐसे कर लो। अगर आप एक डिजिट छोड़ के पीछे इसको रीड करते हो एक साथ, तो आप समझ लो 10 के नोट है, 10 रुपीज कितने हैं सर 14। डेट मीन्स की 140, मैं इसको सीधा रीड करूंगा 140, 140 और 60 ये होगा कितना होगा सर 200। 200 तो हो चुका है, आप काउंट करेंगे सिक्के। 200 और 5 205, 5 और 3 8, 208 आंसर आएगा। मतलब यहाँ पे मैंने क्या बताने की कोशिश करी, मैंने ये बताया कि अगर कल को आपको
दो नंबर एक साथ आते हैं, 3 नंबर, तो 100 भी काउंट कर सकते हो। यहाँ पे ये दो नोट 100 के 200 हो गया, फिर 10 10 के 70 और 30 100, 300 हो गया, 310। आंसर कितना आ गया? 310। लेकिन हम ऐसे ना करके हम वैसे ही करते हैं जैसे करते आ रहे हैं, क्योंकि कैलकुलेशन फास्ट करना में तो हम ऐसे ही करेंगे। मैंने बोला सर 7 छोड़ दो, एक साथ इस नंबर को लो। दूसरे नंबर का नंबर ये बन गया 27। 27 का मतलब 10 10 के नोट 27 है, कितने पैसे बने सर? 270। 270 और 30, ये कितना होगा सर? 300। 300 300 और 7, 307 और 3 310। ऐसी कैलकुलेशन आई होप कर पाओगे। कल को आगे 162 प्लस 45, कितना आंसर होगा सर? 16 नोट 10 10 के, क्योंकि एक नंबर छोड़ के पढ़ रहा हूँ। 160 और 40, 160 और 40, 200, 200 और ये 7, ये 207। अब देखो मैं कितनी फास्ट कर पाऊंगा। चलिए इसको ऐड करते हैं। आप धीरे धीरे सब कुछ सीखोगे, लेकिन बेसिक सीख गए तो कभी मैथ में डर नहीं लगेगा आपको। चलो ऐसे लिख देते हैं, सेम सेम हो गया, इसको लिख देते हैं 52। इसको ऐड करते हैं। चलो मैं पहले 10 काउंट कर रहा हूँ। 24 हो गए, 10 कितने हो गए? 240 और 40 कितना हो गया? 240 और 40, क्योंकि एक नंबर छोड़ के जो भी रीड करोगे वो नंबर ऑफ 10 रुपीज है। यहाँ पे 24 नोट है 10 10 के, 240 और 40, 280। 280 और 50 कितना होता है? 280 और 50 कितना होता है? 280 और 50 होता है सर 330। 330 और 30 और 40 सर 370। 370 हो गया। अब आगे काउंट करना शुरू करो। 370 और एक एक देखो, 370 और 4 कितना हो गया? 374, 374 और 2, 376, 376, 376 और 3, 379, 379 और एक 380। क्या इसको मैं बिना पेन लगाए कर सकता हूँ? बिल्कुल कर सकता हूँ। कैलकुलेशन फास्ट हो जाएगी। ये एडिशन कैसे फास्ट होंगे वो प्रैक्टिस से होगा। लेकिन आपको मैंने एक पैटर्न सिखा दिया कि आपको ऐड कैसे करना है। आई होप कि आप यहाँ तक मेरी बात बहुत अच्छे से समझ पाए हो। अब कर इसकी स्पीड कैसे बढ़ेगी, मैं अभी होमवर्क दूंगा ना तब आपको समझ आएगा इसकी स्पीड कैसे बढ़ती है। अब हम आते हैं थोड़ा सा सब्ट्रैक्शन के ऊपर। लेट्स लर्न अबाउट समथिंग अबाउट सब्ट्रैक्शन। सब्ट्रैक्ट कैसे करते हैं? हाउ टू सब्ट्रैक्ट। तो माइनस कैसे करते हैं नंबरों का? पहले बेसिक से नंबर लिखते हैं। जैसे मैं लिख दिया 67 में से 34 सब्ट्रैक्ट करो। यहां तक तो सारे बच्चे सीधा भी कर लेंगे कि सर 7 में 3 गया तो 4 गया तो 3, 6 में 3 गया तो 3, आंसर आ गया। लेकिन मैं आपको वो लेवल सिखाना चाहता हूँ, यहाँ पे पेन नहीं लगता है, यहाँ पे सिर्फ दिमाग लगता है। और दिमाग इतनी फास्ट चलता है, दिमाग से फास्ट कुछ नहीं होता। दिमाग सबसे फास्ट होता है। और दिमाग चलाओगे तो मैथ में थोड़ा सा डर खत्म होगा, बस ये सिंपल सी बात है। हम कैसे करेंगे? हम वैसे ही करेंगे सर जैसे हमने एडिशन करा। हमें क्या जरूरत है एक्स्ट्रा करने की? मैं सीधा बोलता हूँ सर 10 रुपीज के नोट करिए कम पहले। यहाँ पे कितने? 60 है, बड़ा नंबर है वो तो दिख जाएगा। सर 60 में 30 निकाल दो, पहले पहले 10 रुपीज करो। सर 60 में 30 चला गया तो बचा 30। अब 30 को दिमाग में रीड करते रहो, इसको छोड़ना नहीं है। कितना बच गया था? 30। अब 30 में क्या होगा सर? 30 में 30 में 30 में एक एक नोट देखो, 30 में एक एक का सिक्का। 7 रुपए में 4 गए तो 30 में 3 यहाँ बच रहे हैं। 30 आपके बचे थे, 3 यहाँ बचे, टोटल कितने हो गए? 33। टोटल कितने हो गए? 33। मैं कोई भी मैथ की क्लास लेता हूँ, चाहे वो हायर लेवल की हो चाहे बिल्कुल बेसिक हो, बट बेसिक क्लासेस मेरी सबसे पहले होती हैं। क्योंकि जो बच्चा बेसिक पढ़ के आगे टॉपिक पढ़ता है उसको कभी मेरे साथ मैथ पढ़ने में दिक्कत नहीं होगी। लेकिन जो बच्चा बेसिक इग्नोर करता है वो हमेशा उसकी कंप्लेंट होती है सर मैथ टफ है, बोल रहा है। और मैथ में आपको बताता हूँ याद कैसे रखना है। जैसे मैं चैप्टर शुरू करवाऊंगा ना, आपको मैं बताऊंगा याद कैसे रखना है। इसको तो याद नहीं करना, इसको तो सीखना आपको। अब मैं एक और नंबर लिखता हूँ, करो इसको। सर 70 में 30 गया, डेट इज 40। 40 40 मतलब 40, 40 40 40 और 3 रुपए में एक गया, 40 40 और 2 यहाँ बच के 40 40 और 2 और ऐड करो 42। इस तरह से आपको रीड करा दिमाग में। स्टार्टिंग में दिक्कत होगी, बट कुछ टाइम सीखने के बाद यू विल एबल टू सॉल्व ईच एंड एवरी क्वेश्चन विद इन नैनो सेकेंड्स। मतलब 1 सेकंड से कम टाइम में इस क्वेश्चन को कर पाओगे। लेकिन प्रैक्टिस बहुत लगेगी, मेहनत लगेगी। पहले बेसिक और 1-2 यूनिट में अगर मेहनत करते हो तो आगे कभी मैथ में दिक्कत ही नहीं आएगी आपको पूरी लाइफ में। नेक्स्ट लिखो। जैसे मैं लिख देता हूँ 48 में से 21 निकालना है। सीधा देखो 40 में 20 गया तो 20 20 20 20 20 सर 20 20 और यहाँ पे 7 बच रहे हैं। 20 और 7 कितना होता है? 27। क्योंकि 10 रुपए 20 बचे थे, सिक्के आपके 7 रुपए बचे, टोटल कितने हो गए? 27। आई होप ये बेसिक से कर लोगे। जैसे एक थोड़ा बड़ा नंबर लिख देते हैं। कैसे करेंगे?
सर अभी आपने सिखाया कि एक नंबर छोड़ के पूरा इसको रीड कर लो, तो 12 नोट 10 10 के मतलब 120 120 120 में 30 के तो कितने बचे सर? 120 में 30 गए तो 90 बचे, 90 बचे, 90 90 90 और 6 रुपए जहां से बचेंगे सर, क्योंकि साथ में एक गया, 90 में 6 और हो गया, कितना होगा? 96। तो कितनी फास्ट कर पाए आप? ये बहुत फास्ट हो जाता है, बट थोड़ा सा बेसिक और प्रैक्टिस करना पड़ेगा आपको। कोई भी बच्चा दिमाग में ये मत सोचना कि मेरा मैथ वीक था, किसी का मैथ वीक नहीं होता। आप लोगों की बस बेसिक कैलकुलेशन वीक होती है, मैथ कभी वीक नहीं होता है। आपको प्लस माइनस करने में दिक्कत है, आपको मल्टीप्लाई करने में दिक्कत है, आपको डिवाइड बढ़ा आ गया, आपकी ब्रेक लग जाती है। बस यही तो मैथ है जो आप सीखना नहीं चाहते थे। बचपन में अगर इस चीज को प्रैक्टिस किया होता ना, तो अगर आप जो चीज करते हो, देखो ये मुझे सिखाना नहीं पड़ रहा, ये आप करते हो, पैसों का हिसाब बचपन से अभी तक करते आए हो, इसमें नया कुछ नहीं करना था, मुझे बस मैथ को उस हिसाब में लेके जाना था जो मुझे सबसे अच्छा आता है। अब देखो अब आपको थोड़ी दिक्कत आएगी, जैसे मैं बोलता हूँ 63 में से आप निकालिए 41। यहाँ देखो दिक्कत क्या आएगी, बस ये सीखना, बाकी तो मैंने ऊपर वाला सिखा दिया। सर 60 में से 40 गए तो 20 तो बच रहे हैं मेरे, क्या हो रहा है? मेरे 20 तो बच रहे हैं, और 3 में एक गया तो 2, यहाँ पे तो 22 हो गया। इसी को थोड़ा उल्टा करते हैं, मैंने लिख दिया यहाँ पे 61, इसको हम लिख देते हैं 43। अब करिए सर, 60 में से 40 के, 60 में से 40 के तो 20 बच रहे हैं, 20 20 20 को दिमाग में बोलते रहो, 20 बच रहे हैं, 20 बच रहे हैं। लेकिन क्या 1 रुपए में 2 रुपए सब्ट्रैक्ट होता है? क्या 1 रुपए में से 2 रुपए निकाल, 3 रुपए निकाल सकते हो? नहीं निकाल सकते। लेकिन जब उल्टा निकालना पड़ेगा, जब उल्टा निकालना पड़ेगा, जैसे उल्टा करना पड़ा मुझे, 3 में 1 निकालो, कितना बचता? 2, पीछे बचे थे 20। लेकिन उल्टा कर रहे हो तो उल्टा 2 आ रहा है, तो जब उल्टा है तो इसमें से कम करना होता है। आंसर कितना आ जाएगा? 18। अदरवाइज मैं यहाँ पे 6 सीधा बच रहा था, तो 6 प्लस कर रहा था, लेकिन यहाँ पे उल्टा हो रहा है, तो यहाँ पे जो 10 10 में से बचा होगा उसमें से भी सब्ट्रैक्ट करना है, उसमें से भी सब्ट्रैक्ट करना। मैं दोबारा से बता रहा हूँ, ध्यान से सुनना। चलो एक और एग्जांपल देखते हैं, लेट्स सी द वन मोर एग्जांपल। अब देखिए यहाँ पे मान लीजिए आपको करना है 121 में से 39 को सब्ट्रैक्ट करना है, तो कैसे करेंगे सर? अभी आपने बता दिया कि पहले आप निकाल दीजिए 120 में से 30, 120 में से 30 किया तो सर 90 बच गए। अब 90 को दिमाग में बार बार बोलते रहना आपको, 90 90 90 90। यहाँ पे सीधा 9 के 90 90, यहाँ पे उल्टा हो रहा है, 9 में से 1 निकला तो 8 उल्टा हो गया, तो 8 को कम करना है। 90 था, 90 में से 8 निकाल दो तो 82 बचता है, ये आंसर आ जाएगा। मतलब अगर इस साइड से सीधा सीधा निकल रहा है तो वो भी पैसे बचते हैं, वो ऐड करना होता है। उल्टा हो गया तो पैसे कम करने होते हैं, पैसे कम करने होते हैं। फिर आप जो 10 10 में से जो टोटल बचा था उसमें से कम करना होता है। जैसे आ गया 161 में से 86 निकालना है, सीधा देखो कितनी जल्दी निकलेगा। 160 में 80 गया तो 80 बच गया सर, 80 80 80 80, यहाँ से 5 उल्टा हो रहा है, 80 में 5 गया तो 75 आंसर आ गया। तो बहुत फास्ट आप कर पाओगे, ठीक है। अब मैं कुछ क्वेश्चन दे रहा हूँ जो आपको करने हैं, ध्यान से देखना। मैं कुछ क्वेश्चन दे रहा हूँ, वो आपको करने हैं, कुछ प्रैक्टिस दे रहा हूँ, वो भी आपको करनी है। नेक्स्ट क्लास में हम लोग एडिशन की फ्रैक्शन भी सीखेंगे, पॉइंट का एडिशन भी सीखेंगे, प्लस हम लोग मल्टीप्लाई का भी थोड़ा फोकस करेंगे। फर्स्ट क्लास है, ज्यादा लोड नहीं बढ़ाएंगे, ठीक है। थोड़ा सा आदत डालेंगे आपको मैथ को करने की। मैं कुछ क्वेश्चन लिख रहा हूँ, देखो। पहले तो ये 2 टेबल आपको फिल करने हैं, करने कैसे हैं ध्यान से सुनना, और एक बच्चा करेगा इसको, ठीक है। कैसे करना देखो, सबसे पहले आपको क्या करना है, आपको 129 को लेना, नीचे वाला भूल जाओ फिलहाल, 129 लेना है। तो ये बीच में क्या है? एडिशन है, तो एडिशन करेंगे पहले, इसकी इसके साथ एडिशन करेंगे। कैसे? जैसे आपको सिखाया सर, ये 120 है, 120 और 30 150 होगा, 150 और 9 159, 159 और 9 168। फिर इसी नंबर का आगे बढ़ाना है सर। 120 और 40 कितना होता है सर? 160, 160 और 9 169 और एक 170। इसको आगे बढ़ाएंगे, 120 और 60 180, 180 और 9 189, 189 और 3 189 और 3 192। आगे देखिए 120 और 40 160, 160, 169 और 174। फिर इसको आगे बढ़ाएंगे यहाँ से यहाँ तक, सेम है। 120 में 40 160, 160 और 9 169 और 178। पहली लाइन खत्म होगी। देन सेकंड लाइन आपको क्या करना है, फिर 136 को पकड़ना है, फिर इसके साथ करना है, ऊपर वाले के साथ 139 के साथ। दूसरी लाइन में आपको क्या करना है, देखो दूसरी लाइन में आपको क्या करना है, पहली लाइन ऐसे फिल करोगे, एंड सेकंड लाइन में आप क्या करोगे, 136 को फिर इसके साथ करोगे, यहाँ लिखोगे, फिर 130 आगे बढ़ाएंगे, 136 को यहाँ लिखेंगे,
फिर आगे बढ़ाएंगे यहाँ पे, मतलब ऐसे एक लाइन फिल करनी है। फिर 41 को पकड़ेंगे, सबके साथ प्लस करते जाएंगे, लिखते चले जाएंगे। इस तरह से आपको पहला टेबल पूरा फिल करना है। आई होप समझ पाए होंगे। नेक्स्ट सब्ट्रैक्ट कैसे करेंगे, सेम सर, पहले 121 पकड़ेंगे, पहले हम 121 पकड़ेंगे, 121 में से सब्ट्रैक्ट करेंगे 51। जैसे 120 में से 50 चला गया तो कितने बचे सर, 120 में 50 गया तो 70, 70 एक में गया 0, कुछ नहीं बचा, दैट इज 70। अच्छा 120 में 50 गया तो सर 70, 70 एक में से 8 नहीं निकलता, 70, 70 एक में से 8 उल्टा हो गया तो 7 बचे, 7 कम करना तो 63 आ जाएगा। इसी तरह से आगे बढ़ेंगे और ये पूरा टेबल फिल करेंगे। फिर हम पकड़ेंगे 79 को, सेम इसके साथ करेंगे, फिर इसके साथ करेंगे, फिर इसके ऐसे लिखते चले जाएंगे। इस तरह से आप ये देखिए क्वेश्चन, ये सबसे ज्यादा आपकी स्पीड बढ़ाने में हेल्प करेगा। इसमें करना क्या, आपको ध्यान से सुनना मेरी बात को, जो प्रैक्टिस दी जाएगी उस पर काम करना, आपका मैथ अच्छा हो जाएगा, इसकी मैं गारंटी ले रहा हूँ। आपको क्या करना है, सिंपली ये कैलकुलेशन आपकी रीजनिंग में भी काम आएगी। 10 नंबर का मैथ और रीजनिंग है, दोनों जगह काम है कि अगर इन फ्यूचर कोई भी एग्जाम देते हो उसमें भी आपको मैथ में डाउट्स नहीं आएंगे। इसमें क्या करना, आपको सिंगल सिंगल नंबर प्लस करना है। कैसे, देखो यहाँ पे 1 और 7 कितना होता है 8, 8 और 9 कितना होता है 17, 17 और 6 कितना होता है 23, 23 और 8 कितना होता है 31, 38, 43, 47, 46, 55, इस तरह से सबको ऐड करते जाना, यहाँ आंसर लिखना है। मतलब एक एक डिजिट को आपस में ऐड करते जाना है और टोटल यहाँ लिख देना है। इससे क्या होगा, आपकी कैलकुलेशन बहुत फास्ट हो जाएगी। आपको कभी सोचना नहीं पड़ेगा कि 27 में 8 जोड़े तो क्या होता है, सीधा आंसर आ जाएगा। 27 में सीधा 3 जोड़ेगा 30 होगा, 35 हो गया, 5 बच गया था। तो इस तरह से दिमाग चलेगा। ठीक है, उंगलियों का यूज कम करना है, उंगलियों पे काउंट नहीं करना नंबरों को, सिंपली क्या करना है, दिमाग में थोड़ा टाइम लगेगा बट धीरे धीरे दिमाग को हम लोग लाइन पे लेके आएंगे, जो हमें चाहिए उससे हम रिजल्ट आउटपुट लेंगे। ठीक है, लेकिन प्रैक्टिस करनी है। बाकी आप सबका प्रैक्टिस करने के बाद इन तीनों 5 ये क्वेश्चन है और 2 टेबल है करने के बाद, ये मेरा व्हाट्सएप नंबर है, इस पे आप मुझे अपना होमवर्क सेंड कर दोगे। ठीक है, बाकी जो भी क्वेश्चन आप पूछते हो अगर कोई जेन्युइन रिप्लाई होगा वो मैं करूंगा, अदरवाइज इसका आपको रिप्लाई नहीं मिलेगा। इवन कि हमें सीन करने का टाइम भी नहीं होता है, हजारों मैसेज ऐसे आते हैं तो किस किस का रिप्लाई करें, टाइम नहीं होता। बाकी जो भी आपका डाउट्स होगा कभी कभार हम बीच में लाइव करेंगे, उसमें भी आप पूछ सकते हो। ठीक है, उसमें भी पूछ सकते हो। बाकी पर्सनल मेरा जो टेलीग्राम है, वो जो यूट्यूब है वो मेरा है BMC क्लासेस विद अजय, ये मेरा यूट्यूब चैनल भी है, इसको भी आप सब्सक्राइब कर सकते हो क्योंकि एक्स्ट्रा चीजें मैं यहाँ पे अपलोड करता रहता हूँ। ठीक है, टाइम टू टाइम, तो बाकी इसको भी सब्सक्राइब कर सकते हो। तो ये हम मिलते हैं नेक्स्ट इसी होमवर्क के साथ, आप लोग क्लास ज्वाइन करोगे, करने के बाद नेक्स्ट हम कल की क्लास में कुछ एडिशन फ्रैक्शन वाला सीखेंगे, पॉइंटर वाला सीखेंगे, देन मल्टीप्लाई सीखेंगे। ठीक है, 3 से 4 क्लासेस लगेंगी बेसिक पे, उसके बाद हम मैथ को अच्छे से कर पाएंगे। ओके, तो चलिए ध्यान रखिए अपना, बाय बाय, टेक केयर एंड गॉड ब्लेस यू।